मैं ये कह रही जो गुरु भाई कहते हैं ना ध्यान में या फिर भविष्य दिख जाता है। वो गुरुदेव ने कहा कि प्रातिप ज्ञान जिसको प्राप्त हो जाता है ना उसी को दिखता है, सबको नहीं दिखता है। इसलिए हम किसी से कंपेयर नहीं कर सकते, इसको क्यों दिखाई दे रहा है, इसको क्यों नहीं दिखाई दे रहा। ये तो हर इंसान, हर शिष्य की अपनी अपनी यात्रा है। वो पतंजलि ऋषि के जो 195 सूत्र है, उसमें प्रातिप ज्ञान के बारे में बताया गया है। और प्रातिप ज्ञान जिसको प्राप्त हो जाते हैं उसको भूत भविष्य तीनों दिखाई दे जाते हैं। इसके बारे में है। ये सबको सिद्धियां जरूरी नहीं है कि सारी सिद्धियां सभी को प्राप्त हो। वो अपने अपने लेकिन गुरु साधन के बहन हिसाब से। लेकिन गुरु बहन अगर हम मंत्र जप करें उसी कंटिन्यूटी के साथ मैं करूँ, उसी कंटिन्यूटी के साथ आप करें, तो क्या कितने एक करोगे समय तो गुरु ऐसा आएगा गुरु। ना कि मैं भी उस लेवल पे जाऊं। हर शिष्य अपने अपने कोशिश करता है, अपने समय के अनुसार हर शिष्य कोशिश करता है। ऐसा नहीं कि ये नहीं करते, हर शिष्य कोशिश करता है अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने का और अपने उस लक्ष्य को पाने का। पर गुरुदेव को उस हम ये नहीं देख रहे कि हाँ एक क्लास के अंदर कि आप टीचर हो, कितने बच्चों को पढ़ाते हो, कितने बच्चे पढ़ पाते हैं। कोशिश तो सभी करते हैं, लेकिन सभी बच्चे फर्स्ट थोड़ी ना आते हैं, एक्सेलेंट थोड़ी ना आते हैं। वही चीज हमारी इसकी है यात्रा की। कोई प्रारब्ध कर्म कितना कठिन है, कैसे अवरुद्ध है हमारे 72,000 नाड़ियों, हमारे कर्मों की गंदगी कितनी भरी पड़ी है, कैसे सफाई करनी है, कितने उसको टाइम लगेगा, ये तो गुरुदेव जानते हैं। हम उसको कंपेयर लेकर हमें अगर आराधना करेंगे तो कभी नहीं कर पाएंगे। और ये इतना दिमाग लगाएंगे ना तो भी नहीं कर पाएंगे। इस साधना के अंदर कोई दिमाग नहीं लगाओगे, एक अबोध बच्चे की तरह एक शिष्य बन जाओ, बहुत सरल बढ़ जाएगा। अगर आप दिमाग लगाओगे और ये करोगे, मेरे हिसाब से ये हमारे आराधना में रुकावटें हैं। हमें यहाँ दिमाग लगाते हैं तो दिमाग बिल्कुल नहीं लगानी है। एक अबोध बच्चा जिस प्रकार हो जाता है ना, एक माँ अपने पूरे बच्चे को सुरक्षित में लेती है, अबोध बच्चे को, वैसे ही गुरु अपने शिष्य को अबोध बच्चे की तरह पता है उनको ये कुछ नहीं करने वाला, तो मुझे ही करना है, तो वो तुरंत करता है। और हम दिमाग लगाते हैं ना, गुरुदेव कहते हैं दिमाग इसको पहले लगा लेने दे, उसके बाद मुझे पुकारेगा तभी मैं करूंगी। ईश्वर इंतजार करता है, गुरु इंतजार करता है कि गुरु शिष्य अपने गुरु को कब पुकारता है, उसी के अनुसार काम करते हैं। हमारा बच्चा खाना नहीं मांगता तो हम नहीं देते हैं। हम अपने से हिसाब से लगाओ, मैं एक माँ हूं, मेरे बच्चा रोटी नहीं मांगता तो मैं नहीं देती, वो मांगता तो तुरंत दे देती हूँ और समय होने पर अपना आप देती हूँ। लेकिन ये डिमांड होती है बच्चे की भी, शिष्य की भी और गुरु की भी। वो पात्र देखता है, समय देखता है। ऐसे नहीं कि ये इसको मिल गया और हमें नहीं पता है उसने कैसे कैसे आप पुण्य किए हुए हैं, कैसे कैसे आराधना है, कैसे कैसे रास्ते हैं उसके। वो एक दूसरे से हम कंपेयर करेंगे तो कभी नहीं होगा। चाहे 5 घंटे मैंने मंत्र जाप किया तो 5 घंटे दूसरे गुरु भाई ने किया, तो वैसे के वैसे आराधना कभी नहीं होगी उसकी जैसी। उसकी जैसी अनुभूति कभी नहीं होगी। और अनुभूतियां कोई मायने नहीं है इस आराधना में। गुरुदेव की अनुभूतियां तो हमारी धारणा को पक्की करने के लिए कराते हैं गुरुदेव। वास्तविक जो यात्रा है वहां अनुभूतियां की कोई काम नहीं आती है, और नहीं वहां वो होती है, अनुभूतियां होती हैं। वहां शांत तो होकर के आराम से यात्रा चलती, वहां अनुभूतियां को कोई महत्व भी नहीं है, वहां खत्म हो जाती है अनुभूतियां। उस यात्रा को हम जी बयान नहीं गुरु कर बहन सकते। मैं हाँ गुरु बहन मेरा इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन उठाया है, क्योंकि बहुत से गुरु भाई बहन यहाँ पर या फिर मेरे पास भी कॉल्स आती हैं तो वो कहते हैं मुझे कुछ अनुभूति नहीं होती। तो क्या हमारा मकसद सिर्फ ये भौतिक संसार की अनुभूतियां करना ही रह गया है, या हम इस नहीं, दर्शन को ये सही से मेन जान भी उद्देश्य नहीं पाए है हैं हमारा। क्या? गुरुदेव ने कहा है कि जिसने, एक शिष्य ने पूछा था, मुझे इतना पता नहीं, किसी ने पूछा तो गुरुदेव कहा इसको तो बहुत अनुभूतियां होती है, मुझे नहीं होती है। जो गुरुदेव ने कहा इसे अनुभूतियां होली, इसने क्या पा लिया? कुछ नहीं पाया। अनुभूतियां हमारे जो ट्रांसफॉर्मेशन का जो मार्ग है उसमें कोई काम नहीं आती है। ये सिद्धियां होती हैं, और सिद्धियों के अनुसार हमारी ऐसी ऐसी अनुभूतियां होती हैं। ये हमारे जो उस लेवल तक के कोई काम नहीं आती है। हम इसी में अड़ज जाते हैं, उलझ जाते हैं ज्यादा। जबकि मैं तो ये मानती हूँ ये अनुभूतियां बहुत कम होए तो बहुत अच्छा है। हम शांत होकर आराधना करते रहे, हमारा खुशी होती है। एक अहम भी होता है, देख मुझे कितनी अच्छी अच्छी अनुभूतियां होती है। अहम भी अंदर से आता है, मैं इतनी आराधना अच्छी कर रहा हूँ। शायद कहीं ना कहीं माइनर या सूक्ष्म में जो अहंकार है वो अंदर से पनपता है। अगर हमारे अनुभूतियां नहीं हो रहा, हम आराधना में शांत होकर चल रहे हैं, तो हमें कुछ पता ही नहीं हमारे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो वो अहंकार भी नहीं आएगा, और सोचते हैं पता नहीं गुरुदेव जाने क्या हो रहा है क्या नहीं। एक शांत यात्रा चलती है उसमें। मैं तो मेरे मानते, मेरी थोड़ी है, मैं किसी पर ये नहीं कहती ये को क्या समझते हैं, कोई नहीं, किसी को अनुभूति की इच्छा है, किसी को या वास्तविक यात्रा की इच्छा है, अपनी अपनी इच्छा है।
इसलिए अनुभूति कोई मायने नहीं रखती। अनुभूति तो धारणा पक्की करने के लिए कुछ तो है जिसे हमें ये चीज करा रही है। गुरुदेव कहते हैं जब धारणा पक्की हो जाती है तो फिर अनुभूतियों का कोई महत्व नहीं है, और उसको वो अनुभूति कराते भी नहीं गुरुदेव। जब तक धारणा पक्की नहीं होगी तब तक उसको अनुभूतियां कराते रहते हैं। जहां जहां जरूरत पड़ती है, शुरू शुरू में कितनी अनुभूति होती है, फिर धीरे धीरे हम ट्रैक पे आते हैं तो बहुत कम होने लग जाती है, बहुत कम अनुभूति होने लग जाती है। और फिर धीरे धीरे जैसे साधना में और बढ़ते हैं तो बिल्कुल कम होने लग जाती है। फिर इच्छा भी नहीं होती कि हमारी अनुभूति हम बताएं किसी को। वो एक समय के जी। अनुसार हो जाती है। शुरू शुरू में सभी को लगता है आज मुझे अनुभूति मैं बताऊं, आज इच्छा होती है आज मैं ये करूं वो करूं, ये शुरू शुरू में सबकी होती है। लेकिन समय के अनुसार वो धीरे धीरे ढीली पड़ जाती है और कम बताने लग जाते हैं शिष्य। वो उचित भी नहीं समझते या फिर अपने आराधना को शांत भाव से स्वीकार करने लग जाते हैं। एक पड़ाव है जो हर शिष्य के अंदर अपना आप आता है, कभी पहले आता है किसी को बाद में आता है। मैं तो यही मानती हूँ गुरु में। वैसे आराधना अपने हर शिष्य अपने स्तर से जरूर कोशिश करता है, ऐसे नहीं कि नहीं कर रहा, करता है। लेकिन शुरू शुरू में थोड़ा टाइम तो लगता ही है मैनेज समय को रखने में। इसलिए कभी किसी से कंपेयर मत। कोई भी कहता है ना कि मेरी अनुभूति नहीं हो रही, आप उसकी कहोगे तो धारणा पक्की के लिए। जिसकी धारणा पहले से पक्की हो गुरुदेव उसको बहुत कम अनुभूति कराते हैं, और धारणा पक्की नहीं है तो उसको बहुत ज्यादा कराते हैं, ताकि वो कहीं नहीं जाए और यहीं रुके और उसको पता चल जाए कि सच वास्तव में ये हमारा मार्ग है, बिल्कुल सही है। हम गलत से गुरु के शरण में नहीं आए, हम सही रास्ते पे चल रहे हैं। इसलिए धारणा पक्की की जाती है। जय गुरुदेव। गुरु बहन मैं नहीं जी। बोलना था, मैं भी नहीं सुनी थी पहले, सुनी नहीं। जय गुरुदेव। जो नहीं। अब मंत्र बता दूं। ये संजीवनी मंत्र है, संजीवनी मंत्र है। तो इसको जपना है राउंड द क्लॉक। तो किसी बीमारी से ग्रसित हो, इससे ठीक हो जाओगे आप। मन ही मन जपो, और जेब नहीं रहना चाहिए। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योगिक क्रियाएं हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। तो मंत्र है क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। मन ही मन जपो, और जेब नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग।